जवळकेची सरोवरे उचंबळती परस्परे, मग तरंगासी धवलारे तरंगची होती। जैसे एक दूसरे के निकट स्थित सरोवर का पानी छलक कर परस्पर मिल जाता है, तब वे लहरें एक दूसरे के ऊपर चढ़कर लहरें ही लहरों के लिए सफ़ेद घर बन जाती है। तैसी येर येरांची मेळणी, पडत आनंद कल्लोळा वेणी, तेथ बोधु बोधाची लेणी बोधेची मिरवी। उसी प्रकार ज्ञानी भक्त जब आपस में मिलते हैं तब आनंद रूपी लहरें एक दूसरे के साथ पिरोई जाती है। तिपेड़ी चोटी, आनंदाचे डोही आनंद तरंग आनंदेची। और वहाँ बोध बोध के अलंकार धारण करके बोध से ही इतराता है। जैसे सूर्य सूर्यावो वाळिले, की चंद्रे चंद्राखे वदिधले, का सरिसे न पाडे मीनले दोन्ही वोघ। जैसे एक सूर्य दूसरे सूर्य की आरती करे, अथवा एक चंद्रमा दूसरे चंद्रमा के साथ प्रेमालिंगन करे, अथवा एक ही मान के दो जल प्रवाह आपस में एक दूसरे के साथ मिल जाए। तैसे प्रयाग होत सामरस्याचे, वरी ओसाण तरत सात्विकाचे, ते संवाद चतुष्पथीचे गणेश झाले। तब जिस प्रकार प्रयाग क्षेत्र में गंगा और यमुना का संगम होता है, उसी प्रकार यहाँ भक्तों की मुलाकात में ऐक्य रस का संगम होता है। उस ऐक्य भाव की बाढ़ पर सात्विक भाव का ढेर तैरता है। उस सात्विक भाव के कारण वे भक्त संवाद रूपी चौराहे के गणपति बन गए। सभी शास्त्रों की चर्चा करके उसके सार रूप ज्ञान का दान करने वाले उत्तम ग्रंथकार बन गए। ते या महासुखाचे निभरे, धावुनी देहाचे या बाहिरे, मिया धालेपणे उद्गारे लागती गाजो। भगवत प्रेम के उस अत्यंत सुख से भर जाने से वे भक्त देह के बाहर दौड़कर देह भान वाली सीमा पार करके और मेरे लाभ से तृप्त हो गए। इसलिए उच्चारित बोध वचनों द्वारा गरजने लग जाते हैं। पै गुरु शिष्याच्या एकांती, जया अक्षरा एकाची वदंती, ते मेघाची परी त्रिजगती गर्जती सैंघ। उसी प्रकार गुरु शिष्य के एकांत में जिन्हें अद्वितीय ब्रह्म का उपदेश मिलता है, उस उपदेश की कथा वे महात्मा मेघ गर्जना के समान गरज गरज कर तीनों लोकों में सर्वत्र करते हैं। प्रगट गुह्य बोले, जैसी कमल कलिका फाकलेपणे, हृदयीच्या मकरंदाते राखो नेणे, ते राया रंका देतची करी पारणे आमोदाचे। जिस प्रकार जब कमल की कली खिल जाती है, तब वह अपनी अंतरंग की सुगंध किसी प्रकार अपने पास ही दबाकर रखना नहीं जानती। वह तो राजा से लेकर रंक तक सभी के लिए सुगंध का पारणा करते रहती है। तैसे निमाते विश्वी कथित, कथिले नितोखे कथू विसरत, मग ते या विसरा माझी विरत आंगे जीवे। उसी प्रकार वे भक्त विश्व में मेरी कथा करते हैं। उस कथा कथन के आनंद से इतने अधिक भर जाते हैं कि वे आगे कथा करना भूल जाते हैं। फिर उस विस्मृति में देह प्राण से लीन हो जाते हैं। उस आनंद के साथ काया वाचा मन से एकरूप हो जाते हैं। ऐसे प्रेमाचे निबौहसपणे, नाही राती दिवस हे जाणणे, केले माझे सुख अव्यंगवाणे आपण पेजिही। इस प्रेम के अतिरेक से जिन्होंने खुद को मेरे सुख से परिपूर्ण कर लिया, उन्हें दिन और रात का भी ध्यान नहीं रह जाता। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं, ददामि बुद्धियोगन्तं येन मामुपयान्ति ते। उन नित्य निरंतर मुझ में लगे हुए और प्रेम पूर्वक मेरा भजन करने वाले भक्तों को मैं वह बुद्धियोग देता हूँ जिससे उनको मेरी प्राप्ति हो जाती है। ते या मग आम्ही काही, अर्जुना देयावे पाही, ते ठाईची सेलतीही
घेतली गा. हे अर्जुन, देखो, ऐसे भक्त को मैं जब जो कुछ देना चाहता हूँ तब उसी का खास चुनिंदा भाग उसने पहले से ही अपने अधिकार में पा लिया होता है. किंबहुना ते जिया वाटा निघाले गा सुभटा, ते सोये पाऊनी वाटा स्वर्गापवर्ग. हे अर्जुन, और अधिक तो क्या बतलाऊं, परंतु वे भक्त जिस मार्ग से निकलते हैं वही मार्ग मेरी तरफ आता है. इसलिए स्वर्ग और मोक्ष ये मार्ग भी उसके सामने टेढ़े तिरछे और छोड़ देने योग्य ठहरते हैं. म्हणोनी तिही जे प्रेम धरिले, तेची आमुसे देणे उपाइले. परी आम्ही देयावे ते हीच केले, आपण पेची. इसलिए उन्होंने मेरे विषय में जो प्रेम अपने चित्त में संजोए रखा है वही प्रेम उन्हें देना क्रम प्राप्त है. परंतु वह प्रेम जो मैं उन्हें देना चाहता हूँ उसे वे पहले से ही प्राप्त कर चुके होते हैं. आता ये यावरी ये तुले घडे, तेच प्रेम सुख आगळे वाढे. आणि काळाची ही दिठी न पडे, हे आम्हा करणे. अब इसके आगे केवल इतना ही हो सकता है कि उनका वही प्रेम सुख बराबर बढ़ता रहे और उस प्रेम को काल की भी नजर न लग जाए. इसलिए मुझे इतनी व्यवस्था करनी पड़ती है. कालळे या बाळका किरीटी, गवसणी करूनी स्नेहाची दिठी. जैसी खेळता खेळता पाठी पाठी माऊली चाले. अथवा हे अर्जुन, जिस प्रकार माता अपने लाडले बालक पर अपनी वात्सल्यपूर्ण दृष्टि का ओढ़ावन डालकर लगातार खेलते रहने वाले उस बालक के पीछे पीछे चलती फिरती रहती है. ते जो जो खेळ पुढा दावी, तो सोने याचा करून ठेवी. तैसी उपासीची पदवी, मी पोखित जाये. वह बालक माँ के सामने जो खेल कर दिखलाता है त्यो वह माता उस बाल लीलाओं को सोने इतना महत्व देती है. उसी प्रकार मैं भी मेरे भक्तों की उपासना पद्धति को महत्व देकर उसे पुष्ट करते रहता हूँ. जिये पदवीयेचे निपोषके, ते माते पावतीची यथा सुखे. हे पाळती मज विशेषे, आवडे करू. जिस उपासना पद्धति के पराकोटि के आचरण से वे भक्त अनायास ही मेरे पास आ पहुँचते हैं, उन भक्तों की उस उपासना पद्धति पर नज़र रखकर उनका रक्षण करना, यह काम मुझे विशेष रूप से भाता है. पैगा विश्वासी या माझे कोड, मजते अनन्य गतीची चाड. काजे प्रेमळांचे साकड, आमच्या घरी. अरे देखो तो, इस विश्व को मेरा कौतुक है, पर मेरी तो भक्तों की उस एकनिष्ठता में रुचि है, क्योंकि मेरे घर प्रेमल भक्तों का अकाल है. पाहे पा स्वर्ग मोक्ष उपाइले, दोन्ही ते या वाही ठेविले. आम्ही आंगशेषी वेचिले, लक्ष्मी येसी. समझ लो कि स्वर्ग और मोक्ष इन दोनों की योजना कर दी और स्वर्ग की कामना करने वाले तथा मोक्ष की कामना करने वाले इन दोनों के लिए वे स्थान खुले रख दिए. आखिर स्वयं मैंने अपना शरीर लक्ष्मी सहित उन्हें बेच डाला. हम दोनों उनकी सेवा करते हैं. लक्ष्मी वल्लभ तयाजवळी हरिपाठ. परी आपण पेजे एक, ते सविया साजुक. प्रेमळा लागी देख, ठेविले जतने. परंतु स्वाभाविक सदा ताज़ा बना रहने वाला जो एक आत्मसुख है, देखो उसे मैंने अपने प्रेमल भक्तों के लिए खास सुरक्षित रखा है. हा ठावो वेरी किरीटी, आम्ही घेवो आपुलियासाठी. या बोली बोली जती गोठी, तिया नव्हती. हे अर्जुन, इस पराकाष्ठा तक मैं आत्मसुख के बदले में भक्तों का, उनके प्रेम का स्वीकार करता हूँ, परंतु ये बातें ऐसी नहीं हैं जो शब्दों के द्वारा बतलाई जा सके. तेषामेवानुकंपार्थ महमज्ञानजन्तमः,
नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। उन भक्तों पर कृपा करने के लिए ही उनके स्वरूप होनेपन में रहने वाला मैं उनके अज्ञानजन्य अंधकार को देदीप्यमान ज्ञान रूप दीपक के द्वारा नष्ट कर देता हूँ। म्हणून मज आत्मेयाचा भावो जिही जियावे या केला ठावो। एकूमी वाचून ये रवावो मानिले जिही। इसीलिए जिन लोगों ने सभी का आत्मा होने वाले मुझ पर प्रेम करना ही अपने जिंदा रहने का आश्रय स्थान बना रखा है, जिन्होंने मुझ एक को छोड़कर बाकी सब मिथ्या मान रखा है, ते या तत्वज्ञानाचो खटा दिवी पोतासाची सुभटा। मग मी होऊनी दिवटा पुढा चाले। हे अर्जुन, उन आत्मतत्व जानने वाले भक्तों पर कृपा करने के लिए मैं शुद्ध तत्व ज्ञान रूपी कपूर की मशाल जलाकर और स्वयं मशालची बनकर उनके आगे आगे चलता हूँ, ताकि उन्हें उनकी दृष्टि में विश्व ब्रह्म दिखाई पड़े। तेथ अज्ञानाची ये राती माझी तमाची मेहुडी दाटती। ते नासू निघाली परवती करी नित्योदयो। भक्तों को जब आगे आगे ले चलता हूँ तब वहाँ अज्ञान रूपी रात्रि में आई हुई घोर अंधकार के मेघों की पंक्ति उसका सर्वनाश करके अर्थात अंधकार को दूर हटाकर भक्तों के लिए ज्ञान का नित्य उदय करता हूँ। ऐसे प्रेमळाचे निप्रियोत्तमे बोलिले जेथ जी पुरुषोत्तमे। तेथ अर्जुनु मनोधर्मे निवाला म्हणे। अजी, प्रेमल भक्तों के अतिप्रिय परमात्मा श्री कृष्ण ने ऐसा कहा। तब मनोभाव से तृप्त हुए अर्जुन ने कहा, हा हो देवा अवधारा भला के रुफिटला संसारा। जाला जननी जठरा वेगळा मी। हाँ, यह बात सच है। हे देव सुनिए, अब संसार रूपी कूड़ा कचरा पूरा का पूरा उड़ गया है। माँ की कोख से जन्म लेने से मैं मुक्त हो गया हूँ। इस ज्ञानोदय के कारण फिर से जन्म देने वाली कोई वासना शेष नहीं रही। जी जन्मले पण आपुले आज मिया डोळा देखिले। जी जीवित हाता चढले आवडत असे। अजी, आज मैंने अपने जन्म लेने का रहस्य अपनी आंखों से देखा। अपने ही जन्म का मैं साक्षी बना। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जीवन सार्थक हो गया है। आज सुविद्ये सुवर्ण झाली माझी दैवदशा उजळली। जे वाक्य कृपा लाधली दैविके न मुखे। आज सद्विद्या का जन्म हुआ है। मेरा भाग्य उज्जवल हुआ है, कारण कि देव के मुख से आने वाली वाक्य रूपी कृपा का मुझे लाभ हुआ है। आता येणे वचने तेजाकारे फिटले आतु बाहिरी अंधारे। म्हणून देखतसे साचोकारे स्वरूप तुझे। अब इस वाक्य अर्थात ज्ञान रूपी सूर्य प्रकाश से मेरे अंदर और बाहर का अज्ञान अंधकार नष्ट हो गया है। मैं आत्मस्वरूप हूँ, प्रपंच ब्रह्मरूप है, यह समझ में आया। इसलिए इस समय मुझे आपके सच्चे स्वरूप के दर्शन हो रहे हैं। अर्जुन उवाच परम ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्य मादिदेवमजं विभुम्। अर्जुन बोले, परम ब्रह्म, परम धाम और महान पवित्र आप ही हैं। आप शाश्वत, दिव्य पुरुष, आदिदेव, अजन्मा और सर्वव्यापक हैं। तरी होसी का तू परब्रह्म जे या महाभूता विश्राम। ते निज धाम पवित्र तू परम जगन्नाथा। अर्जुन बोले, तो हे जगन्नाथ, जो इस पंचमहाभूतों का विश्राम स्थल है, वह सर्वश्रेष्ठ परब्रह्म, वह परम पावन स्वधाम आप ही है। तू परदैवतति ही देवा तू पुरुष जी पंचविसावा। दिव्य तू प्रकृती भावा पैली कडिलू।
ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीनों देवताओं के परे श्रेष्ठ देव आप हैं। 24 तत्वों के परे होने वाला 25वां तत्व जो पुराण पुरुष है वह आप है। आप अलौकिक है। प्रकृति तथा उसका कार्य इनके परे आप है।